हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं तृतीय जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। इसमें फ्रेंड्स कल हम 1 और 2 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए थे और यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों फ्रेंड्स जो प्रश्न शेष रह गए थे आपको होमवर्क में दिए थे कि एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बनाने का प्रयास सब किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो तीसरा का पहला हम बोला गया कि 6 और 9 के प्रथम 5 सार्वगुणज लिखें। तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी यहाँ पर 2 तरीका है। एक तो यहाँ पर पहले आप 6 का गुणज लिखते चलिए और 9 का गुणज लिखते चलिए और जो दोनों में यहाँ पर कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर कितना 5 गो को बोला गया है तो 5 गो यहाँ पर जो कॉमन है वो निकाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपको। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको एक और तरीका बताएंगे जो कि कल भी आपको हम बताए थे लास्ट प्रश्न में। यहाँ पर देखिए 6 और 9 का बोला गया है सार्वगुणज यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 6 और 9 का अगर एलसीएम निकाल दीजिएगा तो निकल जाएगा हमारा जो दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 3 से लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पर फ्रेंड्स सब देखिए गुना कर देंगे हम, 3 गुना 2 6 और 6 तिया के 18 यानी कि 6 से कटने वाला संख्या 18 है, 9 से भी कटने वाला संख्या 18 है। यहाँ पर 18 कॉमन है। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर गुणज बोला गया लिखने के लिए तो हम यहाँ पर 18 का ही पहाड़ा 5 बार लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया के 54, 18 72, 18 95 बोला गया था प्रथम 5 सार्वगुणज। तो 1 2 3 4 5 सार्वगुणज हम लिख दिए। इस प्रकार से तीसरा का पहला नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 6 के गुणज लिखते हैं, 9 का गुणज लिखते हैं तो यहाँ पर 90 तक के आपको जाना पड़ता और फिर दोनों में 18 36 कॉमन होता, उसको आप बाहर निकालते हैं। तो क्यों ना हम 6 और 9 का यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे तो दोनों में कॉमन 18 है वो बाहर आ जाएगा और उसी को यहाँ पर 5 बार आगे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइएगा आप कमेंट में कि आपको ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं। चलिए अभी हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 1 अंक की बड़ी संख्या 1 बार 9, तक 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 बार 9, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स 999। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी कि फ्रेंड्स ये 999 को हमें इस प्रकार से गुना करके यहाँ पर लिखना है ताकि हमारा यहाँ पर अभाज्य में ही रहे। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए कि अगर हम 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि सम संख्या में टूटा है, लेकिन हमारे यहाँ पर विषम रहना चाहिए और जो अभाज्य रहेगा वो तो वैसे भी विषम रहेगा। तो देखिए 999 को अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पर तोड़ देते हैं। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 कीजिएगा तो 27 और 27 में फ्रेंड्स यहाँ पर 37 से जब गुना कीजिएगा तो हमारा 999 आ जाएगा। आप फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए 3 से लगाइएगा तो 111 बार में लगेगा कि नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 333 बार में अब लगाइएगा तब 111 बार में लगेगा। अब जब 3 से लगाइएगा तो देखिए 3 तिया 9 यहाँ पर 3 बार में लगा दिए हैं, यहाँ पर शेष 2 बचा है और यहाँ पर 1 21 और 3 सत्ते के यहाँ पर होता है 21। तो देखिए यहाँ पर 3 बार था 3, तब यही हम यहाँ पर 1 2 3 बार 3 लिखे हैं, 1 बार 37 था तो 1 बार 37 लिखे हैं। हम फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर अपने दूसरे कॉपी में यहाँ पर हम भाग दे दिए थे, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको भी समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखे हैं। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न हल हो गया। बात है तीसरे नंबर प्रश्न पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न और चौथे नंबर दोनों आपके सामने हैं। यहाँ पर बोला गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए 1 पर 3 शून्य यानी कि फ्रेंड्स 1000, ये हमारा हो चुका है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब बोला गया है कि और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पर इसको तोड़े थे सेम वैसे ही इसको भी तोड़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। देखिए 2 से गुना कीजिएगा 2 में तो 2 दूनी के 4, 4 से 2 में कीजिएगा तो 4 दूनी के 8। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 गुना 5, 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 200 में 5 से गुना कीजिएगा तो 1000। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हम तोड़ दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझे होंगे। देखिए इसमें हम आपको नहीं बताएंगे कि ऐसे क्यों करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ऐसे कीजिएगा तो हल हो जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। अगर ये आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए 1000 को क्या हम 100 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 को अगर आपको बोलेंगे तोड़ने के लिए तो कैसे तोड़िएगा? आप कहिएगा 25 गुने 4, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर ये वाला 100 को कहेंगे तोड़ने के लिए तो 25 गुने 4, 25 100 ये भी 100 हो जाएगा। देखिए ये 25 को क्या हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर यहाँ पर भी 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर 100 गुने 10 होगा। देखिए हम गलती से यहाँ पर आपको हम 10,000 का बताने लगे, तो यहाँ पर तो और आसान हो गया। अब 25 गुने 4 ये तो 100 का, 10 का 5 गुना 2 इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 25 को हम 2 बार 5 यहाँ लिखे हैं, 5 गुने 5, और 4 को 2 बार यहाँ लिखे, 2 दूनी 4, 1 बार 5 यहाँ है, 1 बार 2 यहाँ है। तो आप ऐसे करके भी तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को समझे होंगे। अब देखिए चौथे नंबर में क्या बोला गया है, 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो संख्या लेंगे वो हमारा भाज्य संख्या होना चाहिए, और 3 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो वहाँ पर उसका गुणनखंड कर देना है, और जो सबसे छोटा संख्या उसको लेना है। तो देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा। और आगे बोलता तो हम 7 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे नहीं बोला गया, 3 ही अंक तक बोला गया था, तो 3 अंक ले लिए। उसका भाज्य गुणनखंड वाला सबसे छोटा संख्या निकालना है। तो चलिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, 2 तिया के 6 और 6 पचे के 30। तो फ्रेंड्स देख लीजिए सबसे छोटी संख्या क्या निकल कर आ चुका है 30, जो कि यहाँ पर 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 80, 75, 105 का मासा ज्ञात करें। मासा भी निकालने के लिए आपको बताए थे 3 अंक वाला संख्या, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा 75, सबसे बड़ा 105 है। तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा संख्या को भाग दे दीजिए 105 में। तो 75 दूनी तो 150 हो जाएगा। तो एक बार में 75 लगाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। यहाँ पर देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब 30 हमारा जो अभी यहाँ पर शेष बचा था, अब इसको हम यहाँ पर भाजक ले लेंगे, और जो 75 यहाँ पर भाजक था, यहाँ पर 75 आ जाएगा, तो हमारा ये भाज्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 30 से यहाँ पर लगाएंगे तो 2 बार में 60, 5, 7 में से 6 जाएगा, 1 तो 15। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 15 को हम क्या ले लेंगे भाजक, और जो 30 भाजक था वो हमारा हो जाएगा भाज्य में, 15 दूनी 30 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमारा जो 15 आया है वो क्या है भाजक है। अगर हमारा 2 अंक का संख्या रहता तो हमारा 15 ही आ जाता, लेकिन 3 अंक की संख्या, तब 15 से यहाँ पर 80 में यहाँ पर भाग लगाइएगा। तो देखिए 15 छक तो 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में लगाएंगे 75, 80 में से 75 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 से यहाँ पर 15 को भाग लगा दीजिए, 3 बार में 15 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा ये कट चुका है। अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है 5, और जो अंतिम भाजक रहता है वही हमारा मासा होता है। यहाँ पर मासा हमारा क्या निकल कर आ चुका है 5। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक बराबर 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर के आंसर हमारा 5 आया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। अभी जस्ट हमने 3 नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। देखिए इसमें बोला गया है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्या आपको हम जस्ट बताए थे पिछले नंबर प्रश्न पे। देखिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 3 और 5, और जब 3 और 5 का यहाँ पर मासा ज्ञात कीजिएगा तो 1 ही आएगा, या तो 5 7 ले लीजिए उसका भी मासा निकालिएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर हल कर दीजिए, तो देखिए हम आपको बताते हैं। 3 में अगर 5 से भाग देंगे तो एक बार में 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 2 लगेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में जब 2 से लगाइएगा तो कट जाएगा। अंतिम भाजक क्या था 1, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चौथे का पहला नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। या फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दूसरे तीसरे में हम ऐसे क्यों लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरे या तीसरे का यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है, ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा चौथा का दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया था कि 3 व्यक्ति एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है। तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे कदमों में तय करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई भी प्रश्न रहे न्यूनतम दूरी कम से कम, तो वहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम निकलता है, इसलिए हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहाँ पर लगे हाथ तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 3 बर्तनों में 16 लीटर, 20 लीटर और 12 लीटर दूध है, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता बताइए जो कि यहाँ पर तीनों बर्तनों में पूरा दूध मापा जाएगा। तो देखिए जहाँ भी अधिकतम का यहाँ पर बात किया जाए, पूरा का बात किया जाए, तो समझिएगा कि वहाँ पर आपको HCF निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर दोनों प्रश्न को आपको हम हल कराते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 5 से लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 5 जिसके अंत में रहता है वो 5 से कटता है। तो 13 5 65, 15 5 75, यहाँ से 14 5 70।
अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3 के 4 है, ये तो 3 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, लेकिन ये 3 से नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, तो आपस में आपको अब गुना करना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम बराबर सभी संख्याओं को लिख देंगे 5 गुना में 13 गुना में 15 गुना में 14। देखिए फ्रेंड्स संख्या तो बहुत बड़ी है, गुना करने में तो बिहान हो जाएगा, लेकिन देखिए हम आपको यहाँ पर तरीका बताते हैं। 5 से 13 में गुना कर दीजिए 65 गुना 15 से गुना कीजिए 14 में, 15 चौ 60 के 0 हाथ में 6, 15 एकम 15 और 15 6 21। देखिए अभी भी यहाँ पर लग रहा है कि संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 0 रहने दीजिए लास्ट में। 21 से गुना कीजिए 5 में, 21 5 75 से यानी 5 हाथ में 10, 21 6 26 से 126 10 136। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। बताइए इतना बड़ा गुना को कितना सहज तरीके से यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 13,650 सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर हम इसको मीटर में बदल देंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13,650 सेंटीमीटर है। जिसको जब आप मीटर में बदलिएगा तो 13,650 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर आपको 100 से भागा देना पड़ेगा। तो नीचे 2 अंक है, तो यानी कि 2 शून्य को काट दीजिए, ऊपर 2 अंक के बगल में दशमलव दे दीजिए। तो हमारा अब 136 यहाँ पर दशमलव की जगह मीटर, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें बोला गया था कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे कदमों में यहाँ पर दूरी कितना में तय करेगी, तो बोलिएगा 136 मीटर 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया था कि 3 बर्तन में 16 लीटर 20 लीटर और 12 लीटर यहाँ पर दूध है, तो वहाँ पर उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो कि तीनों बर्तनों में दूध पूरा मापा होगा। देखिए फ्रेंड्स जब भी हम आपको प्रश्न बताते हैं तो हम खुद कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके हम लिख लें, लेकिन फ्रेंड्स जो प्रश्न नहीं लिखते हैं वो आप जब बुक यहाँ पर अपने सामने रख करके हल कीजिएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मसा निकालना है। सबसे छोटा संख्या 12 है और सबसे बड़ा 20 है, तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग दे दीजिए। तो 12 से जब 20 में भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8, 8 से 12 में देना है एक बार में, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 4 से 8 में दे दीजिए, 4 दूनी 8, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, ये अभी तो अगर आप चाहें अगर 2 अंक रहता तो मसा 4 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 अंक की संख्या है। अब 4 से यहाँ पर बची हुई संख्या 16 में भाग दीजिएगा, तो 4 बार में 16, ये हमारा कट जाएगा। यानी कि 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, अंतिम भाजक 4 ही है, तो मसा हमारा कितना निकल कर आ चुका है 4। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आपको प्रश्न में बताते हैं पढ़कर। यहाँ पर बोला गया था कि तीनों बर्तनों को जो दूध पूरा माप देगा वो अधिकतम धारिता कितना का होगा, तो बोलिएगा कि अधिकतम धारिता यहाँ पर 4 लीटर का होगा। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे 9, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न तो हम पहले ही कर चुके हैं। छोटी से छोटी संख्या के बाद बोला गया यानी 9, 5, 6 का पहले आपको एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से हमारा लगेगा, 3 3 9, 5 रहने दीजिए, 3 दूनी के 6। अब कोई भी संख्या से नहीं लगेगा तो एलसीएम बराबर लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। यहाँ पर आप गुना कीजिए। देखिए पहले भाज्य संख्या से गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 3 3 के 9, और यहाँ पर 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक है फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर यहाँ पर निकालेंगे तो एलसीएम 90 आ चुका है। तो देखिए 90 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो 9 के 90 कट जाएगा, 5 से दीजिएगा तो कट जाएगा 90 यहाँ पर 18 बार में, और 6 से भी दीजिएगा तो यहाँ पर 90 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी संख्या से यहाँ पर भाग लगाइएगा 9, 5, 6 में तो ये 90 हमारा कटेगा क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमारा प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक दशा में हमारा यहाँ पर 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष कब बचेगा, यहाँ पर 90 में अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो आंसर 94 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 9 से भाग दीजिएगा यहाँ पर 94 में, क्योंकि नई संख्या तो ये है। देखिए 9 से अगर 94 में भागा देंगे तो 10 बार में अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो यहाँ पर 4 शेष बचा कि नहीं। 5 से भी भागा दीजिएगा तो 18 5 90 लगेगा, 4 शेष बचेगा। 6 से भी भागा दीजिएगा तो 15 6 90, 4 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 3, 5 और 12 से विभाज्य 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 3 अंक की छोटी संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना ही है। तब 3 और 5 और 12 के एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही अंक विभाज्य है, तो 3 से लगा देंगे।
3 एकम 3 और 5 रहेगा, 3 चौ 12, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 गुना 1 को लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 गुना 4 ले लेते हैं, गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 तिया 60। तो देखिए फ्रेंड्स 60 हमारा 2 अंक की संख्या है, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बोला गया था कि सबसे छोटा संख्या लेना है 3 अंक के। तो 60 हमारा देखिए यहाँ पर अभी तो यहाँ पर 2 ही अंक की संख्या है। अब इसको क्या आप अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो 120 हमारा प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 2 3 अंक की संख्या है। तो हमारा यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये नहीं सोचिएगा कि 3 से गुना करते तो 180 आता, वो भी तो 3 ही अंक की संख्या था। 4 से गुना करते तो 240 आता, वो भी तो यहाँ पर 3 ही अंक की संख्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया 3 अंक सबसे छोटी संख्या। तो अगर हम 120 से ज़्यादा ले लेंगे, 3 से गुना कर दीजिएगा आप तो 180 आ जाएगा, तो वो तो 120 से बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा नहीं बोला गया, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 120 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर 120 लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथे नंबर का सारा प्रश्न हमने हल कर लिया है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने बुक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर चौथे नंबर का सारे प्रश्न को हल कर लिया है। यहाँ पर 5 ही प्रश्न थे, तो 5 प्रश्न हमारा हल हो गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने तृतीय जांच परीक्षा प्रश्न पत्र के 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि हम कोई प्रश्न अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर से बना देंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।